तो आई एम गोइंग टू स्टार्ट मैक्सिमा एंड मिनिमा. नाउ व्हाट डू वी मीन बाय मैक्सिमा एंड व्हाट डू वी मीन बाय मिनिमा? तो इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा. व्हाट इज दैट कॉन्सेप्ट एक्चुअली? नाउ if we design a curve, कर्व किसी भी टाइप की हो सकती है बच्चे, बट इफ यू राइट द कर्व लाइक दिस, कोई भी कर्व, ओके, तो आपको याद होगा जब हमने क्वेश्चंस में इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन डिफाइन किया था, तो वी आर स्टार्टिंग विद दैट कॉन्सेप्ट. हमने कहा था यहां पे ऐसे कुछ पॉइंट्स होते हैं, ओके, वेयर योर टेंजेंट, अगर आप उसमें टेंजेंट राउट कर रहे हैं तो वो पैरेलल टू क्या होता है? एक्स एक्सिस होता है. आपको शायद याद होगा, ओके. और इसमें हमने एक चीज और डिफाइन की थी, उसको भी देख लीजिएगा कि दीज पॉइंट, जो भी ये पॉइंट्स बन रहे हैं, दीज पॉइंट्स आर कॉल्ड क्रिटिकल पॉइंट और स्टेशनरी पॉइंट्स. क्यों? क्योंकि देखिए यहां से अगर हम देखेंगे तो ये वैल्यू आपका, ये फंक्शन क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है. यहां से ये फंक्शन इंक्रीज हो रहा है और यहां से ये फंक्शन इंक्रीज हो रहा है. बट आफ्टर दीज पॉइंट और बिफोर दीज पॉइंट डिक्रीज, डिक्रीज. चेक कीजिएगा बच्चे, जो मैं आपको यहां पे नोटिस करवाने की कोशिश कर रहा हूं, दिस इज कॉल्ड पॉइंट P1, दिस इज कॉल्ड पॉइंट P2, और इस पॉइंट को क्या कह रहे हैं? P3, एंड दिस पॉइंट इज कॉल्ड P4. ये एक्स पे ही होते हैं. टोटल पॉइंट लाइज ऑन एक्स एक्सिस. और किसी भी फंक्शन में हम इसको ड्राइव कैसे करते हैं? आपको एक फंक्शन गिवन होगा, कोई भी फंक्शन, लेट एफ एक्स इज इक्वल टू एनी फंक्शन, तो यू विल फाइंड द डेरिवेटिव की एफ डैश एक्स, और एफ डैश एक्स को इक्वल टू क्या पुट अप कर दीजिए? 0 पुट अप कर दीजिए. यू विल गेट द डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एक्स विच इज अल्फा, मे बी बीटा, मे बी लैम्डा, मे बी एनी वैल्यूज. तो वो जो आपके पास पॉइंट आ जाएंगे, दे आर इन द फॉर्म ऑफ P1, P2, P3 और P4. ओके. अब क्या होता है, ध्यान से देखिएगा, मैं P1 पॉइंट पे आ रहा हूं. अगर आप P1 पॉइंट पे देखेंगे तो इससे पहले जो फंक्शन आ रहा था वो इंक्रीजिंग आ रहा था, और हमने इंक्रीजिंग में आपको बताया हुआ था बच्चे कि इंक्रीजिंग में डेरिवेटिव की वैल्यू क्या शो करती है? पॉजिटिव. नाउ आफ्टर दिस पॉइंट, अगर आप इस पॉइंट के बाद देखेंगे तो आपका क्वेश्चन जस्ट क्या होने लग गया? डिक्रीजिंग. ओके. अब इस पॉइंट पे, P1 पॉइंट पे एक सर्टन चेंज आ रहा है कि योर फंक्शन फ्रॉम गोइंग टू इंक्रीजिंग, ये सर्टनली क्या होने लग गया? डिक्रीज होने लग गया. तो इस पॉइंट को हम कौन सा पॉइंट बोलते हैं बच्चे? मैक्सिमम पॉइंट. क्या डिफाइन करते हैं? मैक्सिमम पॉइंट. इस वैल्यू को x इज इक्वल टू P1. और ये बिल्कुल उसी फॉर्मेट में सॉल्व होगा जिस फॉर्मेट में हमने पहले क्या किया हुआ था? सॉल्व किया हुआ. मैं इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के पैरेलल इसको ले जाके करूंगा. नो कम ऑन टू दिस वन पॉइंट. अब देखिए यहां पे आपका पॉइंट नेगेटिव हो रहा है. अब P2 पॉइंट पे आके फिर से आपका फंक्शन क्या होने लग गया? इंक्रीजिंग. बट अगर आप इस P2 पॉइंट को देख रहे हैं तो यहां पे आके आपका फंक्शन डिक्रीज होते होते क्या होना शुरू हो गया? इंक्रीज होना शुरू हो गया. तो ये जो आपका P2 पॉइंट है, ये आपके सराउंडिंग के पॉइंट से लीस्ट है. तो इस पॉइंट को हम क्या डिफाइन करेंगे? मिनिमम पॉइंट डिफाइन करेंगे. क्या डिफाइन करेंगे? मिनिमम पॉइंट डिफाइन करेंगे. यस अनीश. सर आपकी स्क्रीन फ्रीज हो गई है शायद.
एक मिनट आ रही है, जस्ट वेट। ओके, चेक कीजिए। तो हम इस पॉइंट पे क्या कर रहे थे, डिस्कस कर रहे थे कि हाउ इट विल हैपन। अब थोड़ा सा इसको देखने की कोशिश कीजिएगा कि मैक्सिमम और मिनिमम हम किसको डिफाइन करते हैं। अगर मैं इस डायग्राम को छोड़ भी दूं तो मैक्सिमम एंड मिनिमम का कॉन्सेप्ट क्या आ रहा है। अब आप कोई भी एक कर्व बना रहे हैं, कैसी भी कर्व हो सकती है, ओके। उस कर्व पे देखिए, जो पॉइंट अपने सराउंडिंग में से हाईएस्ट पे है उसको हम मैक्सिमम डिफाइन करते हैं, जो अपने सराउंडिंग में से सबसे लीस्ट में है दैट इज मिनिमम। अगर मैं इस कर्व की बात करूं तो दिस दिस एंड दिस दीज आर कॉल्ड मैक्सिमम पॉइंट। और अगर मैं इन पॉइंट्स की बात करूं जिनको मैंने ब्लू के साथ डिफाइन किया, दीज आर कॉल्ड मिनिमम पॉइंट। ये पॉइंट्स की जस्ट बच्चे लोकेशन है, वैल्यू नहीं है। ये जस्ट क्या है, लोकेशन है, वैल्यू हम इसमें डिफाइन करेंगे। दूसरी बात, हमारे पास क्वेश्चन में दो तरह के मैक्सिमा मिनिमास होंगे। वन इज कॉल्ड लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा, एंड सेकंड वन इज कॉल्ड एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड मिनिमा। ओके, अब इनको सॉल्व करने के मेथड क्या क्या होंगे बच्चे। इनको सॉल्व करने के टू मेथड्स होंगे। फर्स्ट इज कॉल्ड मेथड ऑफ इंटरवल, second is called second derivative test। ठीक, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट भी अवेलेबल होता है बट हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट के साथ इनको चलाते हैं। फिर से देख लीजिए, लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा, एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड मिनिमा, टू टाइप्स के मैक्सिमा और मिनिमास हुए। मेथड ऑफ इंटरवल के थ्रू हम इसको सॉल्व करेंगे या सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट के थ्रू हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक, एक एग्जांपल के साथ फिर जस्टिफाई करूंगा। हमारे पास एक क्वेश्चन आया, इफ fx is equal to x square, find the maximum and minimum values। चेक कीजिए बच्चे, मैक्सिमम और पूरा प्रैक्टिकल देखिएगा इसमें, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज हमने इसको डिफाइन करना। तो पहले मैं आपको इसको मेथड ऑफ इंटरवल के साथ क्या करूंगा, फॉर्मेट करने की कोशिश करूंगा कि हाउ वी कैन डिफाइन। अच्छा, आप सबको पता है कि y fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये हमारे पास पैराबोला की शेप होती है। तो यहाँ पे जो x इज इक्वल टू 0 है ये पॉइंट आना चाहिए। बट एनी हाउ, फिर भी बताता हूं हमने क्या किया बच्चे, इसमें f डैश x इज इक्वल टू सॉल्व किया विच इज इक्वल टू 2x। अब सेकंड स्टेप में मैंने क्या करना था, लेट f डैश x इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स 2x इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू आपके पास क्या हो गया, 0 हो गया। ये एक पॉइंट हमने बनाया जिसको हम चेक करेंगे कि वेदर इट इज मैक्सिमम और मिनिमम। ये पॉइंट हमारे पास डिस्कस हो गया, x इज इक्वल टू 0। अब इस पे हम थोड़ा सा आगे मूव करते हैं। जब हमने x इज इक्वल टू 0 को डिफाइन कर लिया, x इज इक्वल टू 0 को डिफाइन करने के बाद हम इस पॉइंट पे पहुंच रहे हैं बच्चे। चेक कीजिएगा जो हम अभी डिस्कस करें, x इज इक्वल टू 0। अगर मैं इसको मेथड ऑफ इंटरवल में लेके जा रहा हूं, प्लीज इसको नोटिस कीजिएगा अभी क्या होने वाला है, x इज इक्वल टू 0।
ये आपका डेरिवेटिव था 2x, पॉइंट तो अलग से बने, तो ये आपका डेरिवेटिव था f डैश x इज इक्वल टू 2x। तो जैसा मैंने आपको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग में बताया था, इसमें x की वैल्यू लेस देन 0 फिल कीजिए। तो जब आप इसमें x की वैल्यू लेस देन 0 फिल करेंगे तो ये फंक्शन क्या शो करेगा, नेगेटिव। और अगर आप इसमें x की वैल्यू मोर देन 0 फिल करेंगे तो ये फंक्शन क्या शो होगा, पॉजिटिव। आप में से कोई बता सकता है कि मेरा फंक्शन कहां से कहां तक इंक्रीजिंग है और कहां से कहां तक डिक्रीजिंग है? एनीबॉडी? हाँ जी, आप सारे अनम्यूट हैं। माइनस इंफिनिटी टू जीरो डिक्रीजिंग है, जीरो टू इंफिनिटी डिक्रीजिंग एंड जीरो टू। वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे। आप सब ने इसको जज किया कि इस क्वेश्चन में अगर हम जा रहे हैं तो इट विल बी डिक्रीजिंग फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू 0। ओके, माइनस इंफिनिटी से 0 तक ये डिक्रीज कर रहा है, और आगे 0 से इंफिनिटी पे ये क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो 0 पे आके तो ये स्टैंड स्टिल होगा, और जहां पे आपका पॉइंट ट्रांजिशन करेगा फ्रॉम इंक्रीजिंग टू डिक्रीजिंग और डिक्रीजिंग टू इंक्रीजिंग, वो वाला आपका एक डेफिनेट पॉइंट होगा जिसको हम क्या बोलेंगे, आइदर मैक्सिमम पॉइंट और मिनिमम पॉइंट। अब आप ही बता दीजिए ये कौन सा पॉइंट होगा अकॉर्डिंग टू यू, इज इट मिनिमम पॉइंट और मैक्सिमम पॉइंट? सर मिनिमम पॉइंट होगा। मिनिमम पॉइंट का रीजन क्या है, बिकॉज ये अपने सराउंडिंग से क्या हो रहा है, लेस हो रहा है। तो आप देखिएगा अगर आपके इंटरवल में आपका क्वेश्चन नेगेटिव से पॉजिटिव चेंज कर रहा है, और इसको तो मैं ऐसे भी सिखा देता हूं कि आप नेगेटिव का मीनिंग समझिए। नेगेटिव का मतलब कर्व नीचे की तरफ आ रही है, और इस पॉइंट पे आके पॉजिटिव का मतलब कर्व ऊपर की तरफ जानी शुरू होगी। तो इसका मतलब ये आपका कौन सा पॉइंट होगा, मिनिमम पॉइंट होगा। तो आप यहां पे इस पॉइंट को मेंशन कर देंगे कि x इज इक्वल टू 0 इज मिनिमम पॉइंट। क्या डिफाइन करेंगे बच्चे, मिनिमम पॉइंट। अभी ये मिनिमम पॉइंट आया, इसका मतलब इसमें एक ही पॉइंट निकला था x इज इक्वल टू 0 और मिनिमम है। इसका मतलब इसमें कोई भी मैक्सिमम नहीं होगा। और अगर आप पैराबोला का ग्राफ देखें तो हम इसमें किसी तरह से भी मैक्सिमम वैल्यू नहीं फाइंड आउट कर सकते, ओनली मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अब आती है वैल्यू। वैल्यू कैसे फाइंड आउट हो, यू नो दैट आपका फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। आपने इसमें x की वैल्यू 0 फाइंड आउट की, तो इसमें 0 फिल कर दीजिए। जैसे ही आप 0 फिल करें तो ये आपके पास मिनिमम वैल्यू भी आ गई। मिनिमम वैल्यू क्या आ गई, 0। और इंटरेस्टिंग चीज आप सबके लिए ये है बच्चे, व्हेन यू चेक इट आउट, आप सबके लिए इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जब आप इसको सॉल्व करेंगे, ये लीजिए एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, वट एवर बी द वैल्यू ऑफ एक्स, आप पॉजिटिव पुट अप कीजिए, नेगेटिव पुट अप कीजिए, फ्रैक्शन पुट अप कीजिए, रैशनल इररेशनल कुछ पुट अप कीजिए, तो योर मिनिमम वैल्यू शुड बी 0। बाकी सारी वैल्यू इसमें क्या होंगी, कुछ ना कुछ होंगी। और इसमें मैं मैक्सिमम कभी नहीं फाइंड आउट कर सकता, क्योंकि जैसे जैसे आप एक्स को इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे तो ये आपके पास क्या होता जाएगा, डिफरेंट वैल्यू देता जाएगा। बट इसमें जो लीस्ट वैल्यू होगी वो क्या होगी, 0 होगी। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, मैक्सिमा एंड मिनिमा विद द हेल्प ऑफ क्या, मेथड ऑफ इंटरवल। तो मेथड ऑफ इंटरवल में एक बड़ी सिंपल सी बात है बच्चे, अगर किसी पॉइंट x इज इक्वल टू a के सराउंडिंग आपका इंटरवल, प्लीज नोट कीजिए, नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर मूव कर रहा है। नेगेटिव का मतलब नीचे आते आते ऊपर की तरफ जाना शुरू हो गया, तो वो आपका कौन सा पॉइंट होगा, मिनिमम पॉइंट होगा। दूसरा, इफ एनी अदर पॉइंट x इज इक्वल टू b, इंक्रीज होते होते डिक्रीज होना शुरू होगा। इंक्रीज का मतलब ऊपर की तरफ जाते जाते नीचे की तरफ आना शुरू हो गया।
तो तब आपका x इज इक्वल टू बी क्या होगा, x इज इक्वल टू बी किस पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा, मैक्सिमम पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा। और तीसरी सिचुएशन भी सुन लीजिए, अगर आपका पॉइंट पॉजिटिव से पॉजिटिव ही रहा या नेगेटिव से नेगेटिव ही रहा, यानी कोई चेंज नहीं आया साइन में, तो फिर आपका पॉइंट हो जाता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। मींस नाइदर मिनिमम नॉर मैक्सिमम। ओके, ये हमारे पास ना तो मिनिमम है ना क्या है मैक्सिमम है। तो इसको हम यहां पे क्या करेंगे, थोड़ा सा डिफाइन करेंगे। ये हमने मेथड ऑफ किससे जज किया, इंटरवल से। अभी मैंने एक मेथड आपके साथ और डिस्कस करना था बच्चे, जो मैंने अभी आपको बताया था वो था, अब वापस आपको स्टार्टिंग वाले ग्राफ पे लेके आता हूं। चेक कीजिए, सबसे पहले जब भी आपको कोई फंक्शन गिवन होगा तो इन दैट पर्टिकुलर फंक्शंस आप क्या डिफाइन करेंगे, व्हाट आर योर स्टेशनरी पॉइंट्स। वो आपके स्टेशनरी पॉइंट फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 फिल करने के बाद आ जाएंगे। इट मे बी 1, इट मे बी 2, इट मे बी 3। वही स्टेशनरी पॉइंट आगे चलकर दे मे बी मैक्सिमम और दे मे बी मिनिमम। हाँ, उसको चेक करने के लिए हमारे पास मेथड हुए। एक हमने अभी डिफाइन कर लिया, दैट इज कॉल्ड मेथड ऑफ इंटरवल। अब मैं दूसरा डिफाइन करने जा रहा हूं बच्चे, विच इज कॉल्ड सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। फिर से यही क्वेश्चन रिपीट करूंगा। लेट अस सपोज fx, इसको प्लीज चेक कीजिएगा, दिस इज कॉल्ड सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, फाइंड इट्स डेरिवेटिव, यू विल गेट 2x। ओके, फिर से 2x को इक्वल टू किसके पुट अप कीजिए, 0 के, तो यू विल गेट x इज इक्वल टू 0। यानी आपके पास ये पॉइंट डिस्कस हो गया, x इज इक्वल टू 0। अब इसका डबल डेरिवेटिव फाइंड आउट कीजिए, f डबल डैश x। तो f डबल डैश x की वैल्यू क्या होगी बच्चे, 2। अब आपका पॉइंट एक ही था, x इज इक्वल टू 0। तो अगर आप इस डबल डैश में 0 की वैल्यू भी पुट अप कर देंगे तो भी ये 2 रहेगा। तो प्लीज नोट कीजिएगा, अगर आप अपने डबल डैश में कोई पॉइंट फिल करें और आपकी वैल्यू पॉजिटिव आ जाए, या आपकी वैल्यू नेगेटिव आ जाए, या आपकी वैल्यू 0 आ जाए, अगर पॉजिटिव आ जाए तो इट विल रिप्रेजेंट मिनिमम। ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, मिनिमम। आपको अपोजिट लगेगा, इफ इट रिप्रेजेंट नेगेटिव तो इट विल कम एज मैक्सिमम। और अगर आपका 0 आ जाए तो दैट मीन्स नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम। अब अपना क्वेश्चन देखिए, अपने वाला क्वेश्चन क्या आ गया, पॉजिटिव। और पॉजिटिव को हम क्या डिफाइन करेंगे, पॉजिटिव को हम डिफाइन करेंगे कि x इज इक्वल टू 2 इज मिनिमम पॉइंट। कौन सा पॉइंट है, मिनिमम पॉइंट। और इस मिनिमम पॉइंट को आगे हम वैल्यू में फिल करेंगे, f0 सॉरी f2 सॉरी, हमारे पास इसकी वैल्यू आई थी बच्चे, मैं थोड़ा सा इसमें गलत कर गया। x इज इक्वल टू 0 पॉइंट था, तो जब मैं इसमें 0 पॉइंट फिल करूंगा तो हमारे पास वैल्यू भी क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। दिस इज कॉल्ड मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन। और इसका नाम क्या है बच्चे, दिस इज कॉल्ड सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। गॉट इट। हाँ जी, किसी को भी इसमें डाउट हो तो प्लीज जरूर मेरे से पूछेगा, फिर मैं और क्वेश्चन के साथ मूव करूंगा। ये तो अभी स्टार्टिंग है। एनीबॉडी, यस जयसुता। Sir, if f dash is equal to 0, it should be neither maximum nor minimum. Sir, but here it is minimum point you are writing.
no, what I have said, double derivative, check it. देखो, in first derivative you will put equal to 0 to get the points, but now these point will again be put into second derivative. Now if after putting in second derivative it will give you positive, then mean that point represent minimum value. If it give you the negative answer, it represent maximum value, and if it give you the 0, so that means it is neither maximum nor minimum. But this will happen only in second derivative. देखिए, in here you will get 2 means positive, so we come to the conclusion that x is equal to 0, which is our stationary point, represent minimum value. Got my point? Yes, sir. Yes, Shripal. गुड इवनिंग सर। Good evening. सर वो f डबल डेरिवेटिव 0 कैसे हो गया? नहीं बच्चे, इसमें तो मैंने x इज इक्वल टू 0 निकाला नहीं था पॉइंट, उसको सब्स्टिट्यूट करके देखा है। बट ये क्योंकि डबल डेरिवेशन की वैल्यू 2 थी, तो वो 2 ही रहेगी, और 2 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? पॉजिटिव को। ओके, चलिए एक क्वेश्चन और लेता हूं, थोड़ा सा आपको और क्लियर हो जाएगा। लेट अस स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को देखिए, fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 3। इसको चेक कीजिएगा, थोड़ा बहुत जो भी डाउट है इसमें क्लियर हो जाएगा। ओके, तो हाउ वी कैन रिप्रेजेंट दिस वन? बच्चे 1 मिनट के लिए मेरे को फ्री करना। सॉरी बच्चे फॉर डिस्टरबेंस, थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ा। तो लीजिए, मैं इस क्वेश्चन को अभी शुरू करने लगा हूं, हाउ वी कैन मूव इट ऑन। ओके, तो चेक कीजिएगा। सी दैट वन। मेरी ऑडियो आ रही है ना बच्चे, सबके पास क्लियर? f डैश x विच इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 3। बच्चे पहले मैं इसको मेथड ऑफ इंटरवल के साथ स्टार्ट करूंगा, प्लीज नोट इट डाउन, हम इसको कैसे जाएंगे आज। ओके, नाउ चेक इट। 3 कॉमन, वी गॉट x स्क्वायर माइनस 1, 3 here we got x minus 1 and x plus 1. ओके, तो ये आपके पास आपकी वैल्यूज हुई 3x minus 1 एंड x plus 1। अब हम इसको नेक्स्ट करते हैं बच्चे। आपको कहा गया था फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 पुट अप कीजिए, तो जैसे ही आप 0 पुट अप करेंगे x minus 1 is equal to 0 and x plus 1 is equal to 0, तो you will get 2 stationary points, x is equal to 1 and x is equal to minus 1। पहले आप इसको बच्चे देखेंगे विद द हेल्प ऑफ मेथड ऑफ इंटरवल, एंड आफ्टर दैट मैं आपके साथ शेयर करूंगा सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। ओके, अब हमने इसको इंटरवल पे रिप्रेजेंट किया। here is x is equal to minus 1 and here is x is equal to
1, इस तरफ इन्फिनिटी, इस तरफ माइनस इन्फिनिटी। नाउ चेक इट आउट। ओके, हम इसको किस तरह से चेकआउट करें? सिंपल सी वैल्यू बच्चे, आपके फर्स्ट डेरिवेटिव में, हियर इज द फर्स्ट डेरिवेटिव, कंप्लीट में लेस देन -1 वैल्यू पुट अप कीजिए, कोई भी लेस देन -1, तो हम -2 पुट अप करते हैं, तो वी गेट 3 -2 स्क्वायर -3, इट बिकम्स 3 into 4 -3 मीन्स 9, 9 मीन्स पॉजिटिव, तो यहां पे आपको रखना है पॉजिटिव साइन, जस्ट दैट। अब -1 और 1 के बीच में कोई भी वैल्यू पुट अप कीजिए, कोई भी वैल्यू, -1 एंड 1 के बीच में जब आप कोई भी वैल्यू पुट अप करेंगे, इट मे बी 0, तो जब आप फर्स्ट इसमें 0 पुट अप करेंगे तो यू विल गेट नेगेटिव साइन। नाउ अब आप 1 से कोई भी बड़ी वैल्यू पुट अप करेंगे तो यू विल गेट पॉजिटिव साइन। अब मेरा क्वेश्चन आप सबसे ये है कि x इज इक्वल टू 1 एंड -1, इन दोनों ने मैक्सिमा या मिनिमा को रिप्रेजेंट करना था, तो कैन यू टेल मी व्हाट x इज इक्वल टू -1 रिप्रेजेंटिंग हियर? एनीबॉडी? सर मैक्सिमा। मैक्सिमा, okay, very good. And what x is equal to 1 representing? मिनिमम। देखिए, बिल्कुल, वेरी गुड। और बच्चे मैं आपको यही बताने वाला था, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग भी आपका यहां तक हो गया, यानी इफ यू सी यहां तक हम इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग को कर रहे हैं, तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग को हम क्या लिखते थे? -infinity to -1 यूनियन 1 to infinity, दिस इज इंक्रीजिंग। और डिक्रीजिंग को हम क्या लिखते हैं? -1 to 1। तो आप यहां पे देख सकते हैं। अच्छा, किसी को अगर नहीं समझ लग रहा तो वो ऐसे भी कर सकता है बच्चे। देखिए, पॉजिटिव का मतलब कर्व ऊपर की तरफ, ये जस्ट एक देसी तरीका याद रखने का, और इस पॉइंट पे आके नेगेटिव की तरफ, नीचे की तरफ, तो इसका मतलब ये पॉइंट हो गया मैक्सिमम। तो हम यहां पे कह रहे हैं कि x इज इक्वल टू -1 रिप्रेजेंट मैक्सिमम पॉइंट। नाउ कम ऑन टू द नेक्स्ट केस, x इज इक्वल टू 1 रिप्रेजेंट मिनिमम पॉइंट। ओके, मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट डिसाइड हो गए, अब निकालनी है हमने वैल्यू। तो वैल्यू के लिए हम कहा कैसे चले? तो वैल्यू के लिए फिर बच्चे आपको थोड़ा सा वापस आना होगा। लेट अस सपोज fx, नहीं ये सपोज नहीं है, ये तो आपको गिवन था, x क्यूब -3x + 1, इसमें डायरेक्ट वैल्यू पुट अप कीजिए -1, वैल्यू आपकी फंक्शन में पुट अप करके ही निकलेगी, तो इट विल कम एज -1 + 3 + 1, दिस इज इक्वल टू 3। नेक्स्ट, अब आप इसमें +1 पुट अप कीजिए, तो +1 पुट अप करेंगे 1 -3 + 1, तो इट विल रिप्रेजेंट -2। तो अगर आप देखेंगे बच्चे, तो आपकी जो मैक्सिमम वैल्यू इसमें हुई, क्या हुई? मैक्सिमम वैल्यू वो 3 है, एंड योर मिनिमम वैल्यू इज -2। योर मैक्सिमम पॉइंट यानी लोकेशन क्या है? x इज इक्वल टू -1 एंड योर मिनिमम पॉइंट इज x इज इक्वल टू 1। तो ये तो था हमारा ये क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ मेथड ऑफ इंटरवल। अब मैं इसी क्वेश्चन को बच्चे करूंगा विद द हेल्प ऑफ सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। ठीक, किसके साथ करूंगा? सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट के साथ। यस सोनाली? सर वो -1 होगा ना? कौन से वाला बच्चे? मिनिमम सर f मिनिमम। तो -2 की जगह -1 होगा। ओहो सॉरी, इसमें क्या होगा? -1 होगा। ओके ओके, तो ये हमारा मेथड ऑफ क्या है? इंटरवल है। नाउ वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। देखिए सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट के साथ हम कैसे जाएं।
check it. Same question, fx is equal to x cube minus 3x plus 3. ओके, तो इसको रिप्रेजेंट करने का वे आउट क्या होगा? उसी तरह से f dash x, you got 3x square minus 3. Taking 3 as common, you will get x square minus 1. ओके बच्चे देखते जाइएगा क्या हुआ. इनको पुट अप कर लीजिएगा 0 के इक्वल, तो आपके पास वही सेम दो स्टेशनरी पॉइंट आ जाएंगे. x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू -1. ओके, अब देखिए सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट क्या होता है. f डबल डैश x, तो इट बिकम्स 6x. अब आप क्या करेंगे बच्चे? f डबल डैश x में x की वैल्यू 1 पुट अप करेंगे, तो यू विल गेट 6 विच इज पॉजिटिव. नेक्स्ट आ जाइए, f डबल डैश x में -1 पुट अप करेंगे, यू विल गेट -6 विच इज नेगेटिव. अब यहां पे अपोजिट चलना होता है बच्चे. आप अपोजिट चलना होता है. अपोजिट का मतलब क्या होता है कि x इज इक्वल टू जो 1 है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? मिनिमम को. ओके, एंड x इज इक्वल टू -1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? मैक्सिमम को. इसको बोलते हैं हम सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट. ओके, सेकेंड डेरिवेटिव में पॉजिटिव वैल्यू आने का मतलब है आपका पॉइंट मिनिमम को रिप्रेजेंट कर रहा है. नेगेटिव आने का मतलब आपका पॉइंट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? मैक्सिमम को. और बाई चांस अगर किसी पॉइंट को पुट अप करके 0 आ जाता तो इसका मतलब है दैट इज नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम. अब बात आती है वैल्यूज निकालने की. तो वैल्यूज बच्चे वही निकलेंगी. आप ओरिजिनल fx में 1 पुट अप करेंगे, तो जो आपका ओरिजिनल था, ठीक, उसमें जैसे ही आपने क्या किया, 1 पुट अप किया. अब पहले वाले क्वेश्चन में शायद मैं थोड़ी सी गलती कर गया बच्चे. यहां पे ना मैं कुछ और लिख गया, एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 1, बट क्वेश्चन ये था. एनी हाउ, चलिए कोई फर्क नहीं पड़ता. अगर यहाँ पे 1 लिखता हूं मैं, क्योंकि ये कांस्टेंट है. तो अब अगर मैं इसमें वैल्यू 1 पुट अप करूंगा, तो वी गॉट 1 -3 प्लस 1. देखिए मिनिमम वैल्यू फिर आपके पास -1 है. नाउ इफ आई पुट -1, तो इट विल कम एज -1. यस यस बच्चे बोलिए. तो आपके पास +3 है. तो तो आपके पास -1 माइनस, तो वो +-3 है. सर f(1) बच्चे एक्चुअली क्या था ना, मैंने इसको इसको गलती से 3 ले लिया था. अब मैंने पिछले, क्योंकि मैं पुराना क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं, तो इसके लिए इसको 1 ले लिया. मेरा कहने का मतलब ये है कि आपका आंसर सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट से भी वही आएगा जो आपका मेथड ऑफ किससे आया था? इंटरवल से आया था. दैट आई वांट टू से हियर. ओके, तो दोनों में से आप किसी भी मेथड के साथ जा सकते हैं. मेथड ऑफ इंटरवल के साथ जा सकते हैं और मेथड ऑफ किसके साथ जा सकते हैं? सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट के साथ जा सकते हैं. यस शैल. सर वो पहले ही कहना था कि वो मिनिमम वैल्यू -1 है. ओके, तो हम इसको उसी तरह से क्या करेंगे? डिफाइन करें. अब एक चीज और देखिएगा बच्चे, ये जो सारी बातें हो रही है ना, ये किस में हो रही है? लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा की हो रही है. यानी इफ नथिंग इज सेड टू यू, तो इसका मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं? लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा की बात कर रहे हैं. ओके, एक क्वेश्चन मैं आपके साथ और डिस्कस करूंगा और आपको ये क्वेश्चन अच्छा भी लगेगा. क्यों? देखिए, हियर इज द क्वेश्चन. fx is equal to 2x cube minus 6x square
प्लस 6x एंड प्लस 5। मैं इसको सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से कर रहा हूं बच्चे। f डैश x बिकम्स 6x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 6। ओके, check 6 common, it will come as x square minus 2x plus 1। और अगर आप इसको ध्यान से देख रहे हो तो ये x minus 1 का होल स्क्वायर हो गया। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको अगर इक्वल टू 0 पुट अप करेंगे तो यू विल गेट x इज इक्वल टू 1। नाउ कम ऑन टू सेकंड डेरिवेटिव। इसका सेकंड डेरिवेटिव परफॉर्म करते हैं बच्चे। तो वी गॉट 12x minus 12। इस सेकंड डेरिवेटिव में x की वैल्यू 1 पुट अप कीजिए। जैसे ही आप इसमें x की वैल्यू क्या पुट अप करेंगे, 1 पुट अप करेंगे, तो वी गॉट 12 minus 12। क्या आंसर आया बच्चे? सर 0। 0 आया। और हमने कहा था 0 किसको रिप्रेजेंट करता है? Neither maxima nor minima. They're increasing, not decreasing. हाँ, नहीं, डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग का बच्चे इसमें नहीं आया। इसका मतलब इसमें नाइदर मैक्सिमम और नॉर मिनिमम। अगर हम इसको सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से करें तो इसमें एक ही पॉइंट था, वो नाइदर। अच्छा, कब होता है कि कोई मैक्सिमा हो ना, अगर आपका फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है या आपका फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीज कर रहा है, तो इसमें कोई भी मैक्सिमा और मिनिमा नहीं होता। तो इसका मतलब ये आपका x इज इक्वल टू 0 पॉइंट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम। यानी इस क्वेश्चन में आपके पास कोई भी मैक्सिमा या कोई भी मिनिमा नहीं है। अब दूसरा, इसको मैं मेथड ऑफ इंटरवल से प्रूव करने की कोशिश करता हूं बच्चे। अब आप इस सेकंड डेरिवेटिव को छोड़ दीजिए। ओके, नाउ कम ऑन टू दिस पॉइंट, मेथड ऑफ इंटरवल। x इज इक्वल टू 1। अगर आप x इज इक्वल टू 1 से लेस देन वैल्यू इसमें कुछ भी पुट अप करेंगे तो यू गेट पॉजिटिव। और अगर आप x इज इक्वल टू 1 से कोई भी बड़ी वैल्यू पुट अप करेंगे यू गेट पॉजिटिव। तो इस x इज इक्वल टू 1 के सराउंडिंग आपका साइन चेंज नहीं हो रहा। और यही मैंने आपको बताया था कि व्हेन वी आर मूविंग फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव इट रिप्रेजेंट मिनिमम, पॉजिटिव टू नेगेटिव मैक्सिमम। और अगर हम सेम साइन से सेम साइन की तरफ ही चले तो नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम। ओके, तो ये आपके पास आपके इस क्वेश्चन की क्या हो सकती है? वैल्यू हो सकती है। गॉट माय पॉइंट? अब आइए और क्वेश्चंस पे हम मूव करते हैं। और अच्छा, एक चीज मैं आपको सच और बताने वाला था। अभी एक क्वेश्चन देखिए, एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमम। ये तो हम जो भी कुछ कर रहे थे किसका कर रहे थे? लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा का कर रहे थे। इफ यू हैव अ बुक, इसको फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट भी बोल दिया जाता है बच्चे। जो हम एब्सोल्यूट के लिए करेंगे दैट इज कॉल्ड फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। पेज नंबर 230 पे आ जाइए। पेज 230 चेक कीजिए। हियर इज fx 2x क्यूब minus 15x square plus 36x plus 1। Now your formation start from 1 to 5। एक चीज आप नोट कर रहे होंगे, इस क्वेश्चन में आपको क्लियरली लिखा हुआ है बच्चे, फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड एब्सोल्यूट मिनिमा ऑफ द फंक्शंस। और ये हमें कहां से पता चल जाता है? आपको एक क्लोज्ड इंटरवल दे दिया कि आपकी वैल्यू 1 और 5 से बाहर नहीं जानी चाहिए। एब्सोल्यूट मैक्सिमा, अच्छा, इससे पहले जितने भी क्वेश्चंस हैं उसमें नंबर ऑफ मैक्सिमाज हो सकते हैं, नंबर ऑफ मिनिमाज हो सकते हैं, हम सबको ही डिफाइन करेंगे, बट इसमें हम फाइंड आउट करेंगे एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो चेक कीजिए व्हाट इज दैट। सबसे पहले उसी तरह से हमारा क्वेश्चन क्या होगा,
ड्राइव्ड होगा जैसे हम करते थे, तो वी गॉट 6x² माइनस 30x प्लस 36। ओके, 6 कॉमन, x² minus 5x plus 6, make the factors x minus 2 and x minus 3। बच्चे अगर आप इस फर्स्ट डेरिवेटिव को सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट टू वैल्यूज, x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू 3। देखिए लोकल मैक्सिमा और मिनिमा में हम हर एक पॉइंट को टेस्ट करते थे, वेदर इट इज इंक्रीजिंग और सॉरी वेदर इट इज मैक्सिमम और मिनिमम। एब्सोल्यूट में हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे, वी डायरेक्टली कंक्लूड कि ये मैक्सिमम है या ये क्या है मिनिमम। कैसे देखिए, अब आपको ऑलरेडी फिक्स्ड था, क्लोज्ड इंटरवल का मतलब आप समझते हैं कि आपको 1 भी लेना है, आपको 5 भी लेना है। अब आप चेक कीजिए कि 1 और 5 के बीच में क्या ये दोनों वैल्यूज लाई कर रही हैं, यस। तो दैट मींस आपको 2 पॉइंट भी डिस्कस करना है, आपको 3 पॉइंट भी डिस्कस करना है। यानी यू विल डिस्कस x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 3 एंड x इज इक्वल टू 5। ये आपके पास इस क्वेश्चन के 4 पॉइंट्स हो गए, जिनको आप 1 बाय 1 चेक करोगे कि विच विल रिप्रेजेंट मैक्सिमम एंड विच विल रिप्रेजेंट मिनिमम, इसलिए इसका नाम एब्सोल्यूट है। अब आप क्या करेंगे, स्टार्टिंग से बच्चे ये रहा क्वेश्चन आपका, अपने मेन फंक्शन में x की वैल्यू 1 फिल कर दीजिए। तो जैसे ही आप 1 फिल करेंगे, 2 इंटू 1 क्यूब, 15 इंटू 1 स्क्वायर, 36 इंटू 1 एंड वी गॉट 1। तो आपके पास ये जो वैल्यू आई बच्चे, दिस इज कॉल्ड 24। ओके, नाउ कम ऑन टू सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट था आपका 2। अब आप इसमें 2 फिल कीजिए। जैसे ही आप 2 फिल करेंगे तो 2 इंटू 2 क्यूब माइनस 15 इंटू 2 स्क्वायर, 36 इंटू 2 प्लस 1। सॉल्व करेंगे, यू विल गेट 29। पुट नेक्स्ट वैल्यू 3। तो 3 पुट अप करने पे आप चेक कर रहे हैं आपका आंसर क्या आ रहा है, 28। नाउ पुट द नेक्स्ट वैल्यू। नेक्स्ट वैल्यू क्या थी बच्चे, 5। तो आप इसमें उसी फंक्शन में पुट अप करेंगे तो यू विल गेट 56। अब जस्ट आपको ये देखना होता है विच इज द हाईएस्ट वैल्यू। अब आप नोट कर रहे होंगे इसमें हाईएस्ट वैल्यू क्या है, द हाईएस्ट वैल्यू इज 56 एंड व्हाट इज द लोएस्ट वैल्यू, 24। तो आप बच्चे इसमें जस्ट ऐसा डिफाइन करेंगे कि x इज इक्वल टू 1 is the absolute minimum point and value is 24. X is equal to 5 is the absolute maximum point and value is 56. This is the basic difference between absolute and local maxima and minima. हाँ जी, अब किसी का डाउट बिटवीन लोकल एंड एब्सोल्यूट? अच्छा, एक चीज और नोट कीजिए, अगर आप इस फर्स्ट डेरिवेटिव को फाइंड आउट करते एंड सपोज कीजिए आपके पास x इज इक्वल टू 7 भी पॉइंट आ जाता, तो आप उसको इग्नोर कर देते, बिकॉज x इज इक्वल टू 7 आपके 1 और 5 के बीच में लाई नहीं कर रहा। दिस इज द पॉइंट वी कैन टेक इट। हाँ जी, एनीबॉडी विद एनी डाउट? यस सर, गुड। Good evening, sir. Good evening. I had a doubt in the previous question. Okay. So why did we take x is equal to 1 in this question? And in the previous questions also we took x is equal to 0 somewhere. So how do we see that? No, बच्चे, इसमें ना पता क्या हुआ था, इसमें मैं एक छोटी सी गलती कर गया था। ये एक्चुअली बिगनिंग में क्वेश्चन 3 था, ठीक? तो मेरे से गलती होगी, जब मैंने वैल्यू पुट अप की वो कुछ नहीं था, ठीक है? तो मेरे से गलती होगी, तो मैं वैल्यू फाइंड आउट करने लगा, इसमें x की वैल्यू क्या पुट अप कर गया, यहाँ 1 लिख गया, तो इससे हमारी वैल्यू आ गई, कोई बात नहीं। अब जब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करने लगा ना, तो मेरे को लगा कि नहीं, यहाँ पे मेरे से मिस्टेक हो गया, तो मैंने उसी के साथ सॉल्व कर दिया। इट्स नथिंग न्यू, और ये कुछ भी नहीं था, ये मेरे से राइट अप करने में थोड़ी सी वैल्यू गलत हो।
Okay, sir. Got it. Thank you. ओके तो ये हमारे पास एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड एब्सोल्यूट मिनिमा की क्या थी, थोड़ी सी डेफिनेशन थी। फिर से एक बार देखिए बच्चे, मैं पूरा रिवाइज कर रहा हूं अभी इसको। जब भी आप कोई मैक्सिमा एंड मिनिमा फाइंड आउट करेंगे, फिर से आइएगा, जो अपना स्टार्टिंग पॉइंट है, स्टार्टिंग हमारी यहां से हुई, तो एब्सोल्यूट मैक्सिमा और मिनिमा या लोकल मैक्सिमा और मिनिमा में ये ग्राफ आपका बड़ा हेल्पफुल है। तो जब भी हम किसी क्वेश्चन को लेंगे, किसी भी पॉइंट को डिस्कस करेंगे, तो हमारा फर्स्ट क्राइटेरिया क्या होगा कि आप उस फंक्शन को ड्राइव करेंगे, ड्राइव करने के बाद यानी डेरिवेटिव करेंगे, जीरो पुट अप करेंगे, तो यू विल गेट सम वैल्यूज ऑफ एक्स, अल्फा, बीटा एंड लैम्डा। ओके, कोई भी वैल्यूज होंगी आपकी अल्फा, बीटा और लैम्डा। जैसे ये वैल्यूज आएंगी, उसके बाद आपके पास दो ऑप्शंस होंगे, आइदर यू सॉल्व इट बाय मेथड ऑफ इंटरवल और यू सॉल्व इट बाय सेकंड डेरिवेटिव, जो हमने अभी डिस्कस किया। अगर ये बात किसकी हो रही है, लोकल की हो रही है, और अगर आपने एब्सोल्यूट फाइंड आउट करना है, तो एब्सोल्यूट में तो आप फर्स्ट डेरिवेटिव के साथ ही जाएंगे, विच इज कॉल्ड फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। और ये हमारे पास कुछ इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की अजम्पशंस थी। ओके, अभी आपकी प्रॉब्लम्स लेंगे हम।